हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हमारा डे 24 है, तो मैं डे 24 का एक फाइल बना लेता हूं। तो डे 24 डॉट पी वाई। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट टाइम हमने सेट्स के बारे में देखा था। तो सेट्स में हमने किस तरीके से दो सेट्स को ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम उसी तरीके से अभी दो सेट को किस तरीके से यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो वो सारी आज सारी चीज सीखेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है गाइस। तो लेट्स बिगिन। तो फॉर एग्जांपल मैं सेट वन नाम की एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले। तो जिसमें मैं एक सेट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सेट टू एक वेरिएबल दूसरा बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख लेता हूँ 52 96, ठीक है, 78 36, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दो वेरिएबल बना लिया हूं। अभी दो सेट वेरिएबल करता हूं डिलीट। दो सेट वेरिएबल को मैं किस तरीके से अभी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखते रहा हूं ज्वाइनिंग ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब मैं पहले क्या लिखाया था मैंने, अपडेट मेथड से, राइट। अब ये दो सेट को मैं क्या करूंगा, इस दो सेट को मैं सिंपली ज्वाइन करूंगा। हम कैसे कर रहे थे पहले वाला, मैं वो पहले बता देता हूँ। सेट वन डॉट अपडेट, ठीक है। अपडेट मेथड से मैंने क्या कर रहा था, सेट टू को सिंपली इस तरीके से मैं अपडेट कर रहा था, यानी कि उसको ज्वाइन कर रहा था, दैट्स इट। मैं फिर से मैं अगर प्रिंट करना चाहूंगा सेट वन को, देन व्हाट हैपेंस, देन ऑब्वियसली मैं क्या है, सेट वन एंड सेट टू जो है अपडेट होके दोनों ज्वाइन होके एक नया अपडेट हो गया है सेट वन में, दैट्स इट, है ना। लुक गाइस, ठीक है। तो हमने ये पहले भी सीखा था, कल कल का डेट में हमने ये सीख लिया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आज क्या करेंगे, इसको यूनियन मेथड से इसको अपडेट करेंगे, या तो दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इस दोनों का क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सेट थ्री नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसमें मैं लिखूंगा सेट वन डॉट इसमें यूनियन मेथड से, और मैं सेट टू करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सेट थ्री को प्रिंट करता हूं, ठीक है। और मैं चाहूंगा सेट वन को भी प्रिंट करके दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, साथ में ही। लुक गाइस, अब देख सकते हैं गाइस, सेट थ्री में क्या है, ये पूरे के पूरे आ गया है। जितने भी था ये दोनों सेट वन एंड सेट टू दोनों का जितने भी आइटम था सारे के सारे ऐड हो चुका है, ठीक है। ओनली जो आइटम जो रिपीटेड है वो आइटम को एक ही बार लिया है, दैट मीन्स यूनिक लिया है, बाकी के सारे के आइटम ऐड हो चुका है। तो हमने जिस तरीके से अपडेट मेथड से किया था, सेट वन को प्रिंट किया था, तो सेम चीज हुआ है यहाँ पे। और लेकिन सेट वन में अपडेट नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमने सेट वन में जब अपडेट कर रहे थे, तो सेट वन में क्या है, वो दोनों का वेरिएबल भी ऐड हो चुका था, बट हमने क्या है सेट थ्री में डाल के ही यूनियन कर रहे हैं। तो हियर इज ए बिग डिफरेंस। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ, एक नया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि गाइस, अगर यह क्या लिखा मैंने गाइस, अपडेट मेथड चेंजेस, यूनियन मेथड क्रिएट्स। तो देयरफॉर अपडेट मेथड क्या करेगा, रिटर्न्स नन एंड रिटर्न्स समथिंग। इसका मतलब क्या है गाइस, हम अगर अपडेट मेथड यूज करेंगे तो ये रिटर्न नन करता है, और जब हम यूनियन मेथड यूज करेंगे तो रिटर्न समथिंग करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। इसका हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं, तब समझाऊंगा मैं। तो अगर सेट थ्री मैंने यूनियन मेथड से अगर उसको यूनियन किया, दोनों को ऐड किया, तो सेट वन एंड सेट टू जब यूनियन किया तो हमें क्या मिला गाइस, हमें ये मिला था, ठीक है, सेट थ्री। दैट मीन्स सेट वन और सेट टू क्या है, दोनों का ऐड होके हमें सेट थ्री मिला है। तो और सेट वन बट अनटच है, सेट वन क्या हुआ, अनटच है। दैट मीन्स सेट वन में कुछ भी छेड़खानी नहीं हुआ है। बट अगर हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, इन केस हम यहाँ पे यूनियन की जगह में अपडेट लिखेंगे, देन व्हाट हैपेंस, लुक गाइस, सेट थ्री नन है, ठीक है। और सेट वन क्या है, सेट वन में वो ये सारे के सारे आइटम आ चुका है। दैट मीन्स क्या है गाइस, जब हम सेट वन को अपडेट कर रहे हैं सेट टू में,
वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? सेट 1 को चेंज करके सेट 2 का आइटम सेट 1 में डाल के चेंज किया है। दैट मीन्स ये चेंजेस किया है सेट 1 में, ठीक है। तो ये क्या करेगा? रिटर्न नन करेगा। इसीलिए हम जब अगर सेट 3 में ये वैल्यू अगर हम करना चाहेंगे, सेट 3 में अगर हम यहाँ पे रखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा? रिटर्न नन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? हमें रिटर्न्स नन करता है, ठीक है। सेट 3 रिटर्न्स नन होगा। और जब हम सेट 1 को देखना चाहेंगे तो सेट 1 में वो चला गया, ठीक है, अपडेट मेथड, ठीक है। दैट मीन्स ये है कि हम अगर अपडेट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें सिंपली इसको सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2 करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे करने से ही ये काम चलेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे सेट 3 में डालेंगे तो अपडेट मेथड से हम कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, तो हमें क्या है? नन मिलेगा। तो एक बड़ा ग्लिच बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी था आप लोगों को। हम कभी कभी क्या है, सेट 1 अगर सेट डालते हैं तो उसमें क्या है कि सेट 1 में डाल के हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो अरे यहाँ पे तो रिटर्न नन हो रखा है, कुछ भी मिला नहीं हमें, क्यों मिलेगा? अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो रिटर्न नहीं करेगा, ये चेंज करेगा। तो ये कोई रिटर्न नहीं करता है। दैट मीन्स अगर हम सेट 1 को अगर सिंपली प्रिंट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों ऐड हो चुका होगा। सॉरी, सेट 1 नहीं, सेट 1 यहाँ लिखना भूल गया, सेट 1 डॉट सेट 2। नाउ अब हम सेट 1 को प्रिंट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली दोनों मार्च हो चुका होगा। बट अगर हम यूनियन मेथड यूज करने के लिए इट रिटर्न समथिंग। दैट मीन्स हमें सिंपली अगर सेट 1 की अपडेट मेथड की जैसे हम इसको यूज करना चाहेंगे, इसको करता हूं अभी यहां से कॉपी, ठीक है। अब मैं यूनियन मेथड से करने चाहेंगे सेम चीज जिस तरीके से हमने अपडेट मेथड में किया, तो क्या होगा? गड़बड़ी, ठीक है। तो सेट 1 डॉट यूनियन, ठीक है, यूनियन क्या करेंगे? सेट 2 करेंगे। पहले मैं गलत समझा रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद में सही समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आदमी गलती से ही सीखता है ना गाइस। तो ऑब्वियसली मैं क्या किया, पहले अभी गलती कर रहा हूं, तो मैं फिर से अभी क्या करूंगा, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, ठीक है। अब मैं सेट 1 को प्रिंट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? सेट 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यूनियन इज क्रिएटिंग, यूनियन क्रिएट करता है, चेंज नहीं करता है। लुक गाइस, यूनियन मेथड से क्रिएट होता है, यूनियन मेथड क्रिएट्स, ठीक है, एंड इट रिटर्न समथिंग। दैट मीन्स हम अगर इसको उस चेंजेस को या तो उस क्रिएटेड चीज को हमें अगर क्रिएशन को हमें लेना है तो हमें कोई एक नया वेरिएबल में यहाँ पे रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेट 3 एक वेरिएबल रखूंगा जिसमें सेट 1 एंड सेट 2 को यूनियन करके एक नया चीज क्रिएट किया है, तो हमें सेट 3 में डालना पड़ेगा। देन ओनली यहाँ पे सेट 3 में वो जो हमने यूनियन किया उसका रिजल्ट मिलेगा। लुक गाइस, अब जाके ये सेट 3 बना, ठीक है। बट अगर हम सिंपली सेट 1 डॉट यूनियन, ठीक है, और सेट 2 करते हैं तो ये ऑब्वियसली इट इज डूइंग नथिंग बट इट इज क्रिएटिंग समथिंग। बट यहाँ पे क्या है, एक पानी तो गिरा है, बट वो गिरा हमने कोई बर्तन में नहीं रखा। पानी जो मिला, जो जूस मिला, पानी मिला है, हमें कोई चीज नया क्रिएट किया है, उस चीज को हमने किसी एक वेरिएबल में नहीं रखा स्टोर करके, तो ऑब्वियसली वो वेस्टेड जाएगा। दिस इज गना वेस्ट, ठीक है। ये क्या है? वेस्टेड ऑफ यूनियन। यहाँ पे यूनियन मेथड तो हमने यूज किया लेकिन कोई वेस्ट हो चुका है। ये चीज यूनियन हुआ है, क्रिएट हुआ है, यूनियन क्रिएशन, ठीक है। हमने यूनियन क्रिएट किया है लेकिन ये वेस्ट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई दिया ही नहीं। तो उस चीज को हमने एक स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल में रखा है। देन ओनली वी कैन प्रिंट द सेट 3 और हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आई एम क्लियर। इफ आई एम नॉट गुड एट टीचिंग देन प्लीज फॉरगिव मी। और आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं कि मैंने क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को एग्जैक्टली। तो प्लीज आप समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट में क्या करूंगा, कॉपी करके फिर से यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सेट 1 एंड सेट 2 को यूनियन करके मैंने देख लिया हूं। कोई चीज को यूनियन करना होगा तो ऑब्वियसली इस तरीके से यूनियन मेथड के मदद से कर सकते हैं। और यूनियन विथ हम ये और साइन दे के भी यूनियन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो और साइन है, इस साइन के मदद से भी हम यूनियन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेट 3 रख लेता हूं
और सेट 3 में मैं क्या करूंगा, सेट 1 और सेट 2 का एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूं, सेट 1 एंड सेट 2, ठीक है। दिस मींस दैट कि सेट 3 में सेट 1 एंड सेट 2 का दोनों का आइटम आ चुका है, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंट करना चाहूंगा, ऑब्वियसली क्या होगा, सेट 3 को मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली सेट 1 एंड सेट 2 का दोनों का आइटम आ चुका है। लुक गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि ये सेम है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था सेट 3 इक्वल टू सेट 1 यूनियन डॉट यूनियन सेट 2, तो सेम है। मतलब डॉट यूनियन लिखने के बजाय हम सिंपली एक डंडा दे देंगे यहाँ पे, सिंपली देन इट विल आल्सो बी एन यूनियन, ठीक है। तो ये यूनियन ही मानेंगे। और इसी तरह हम अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा को अगर हमने सेट को अगर ऐड करना होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको रख लेता हूं और इसके बाद में एक सेट 3 क्रिएट कर लेता हूं जिसमें ऑलरेडी आइटम डालता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या किया, हाँ, तो मैं इस तरीके से सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीन सेट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यूनियन, तीनों का यूनियन निकालूंगा। यूनियन इन द सेंस कि हम सभी को लेंगे, लेकिन जो डबल होगा या तो तीनों में मैच होगा उसको हम एक ही रखेंगे, दैट मीन्स सिंपली, ठीक है। तो मैं न्यू सेट का एक यूनियन बनाता हूं, न्यू सेट, इसमें लिखूंगा सिंपली सेट 1, डंडा से करेंगे सेट 2, ठीक है, और सेट 3, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं प्रिंट करूंगा न्यू सेट को, तो क्या मिलेगा हमें, लो गाइस, अब मेरे को क्या मिला, 96 मिला एक, ठीक है, 36 मिला, ठीक है। दो बार 36 मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे में तीनों में क्या है 36 है। एक 45 मिला, ये 45 मिला, ठीक है। एक 78 मिला, जबकि 78 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन 78 एक ही लेगा, ठीक है। और 52 ये लिया, ठीक है। उसके बाद में 85 24 25, ठीक है, तो 95 नेक्स्ट। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हम अगर दो से ज्यादा सेट को भी यूनियन करने के लिए हमें सिंपली ये बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको, उसको कितने भी हम उसको सेट को हम यूनियन कर सकते हैं, दैट्स इट। हम जिस तरीके से अपडेट मेथड की वजह से, अपडेट मेथड की मदद से हम क्या कर रहे थे, एक सेट को दूसरा लिस्ट का आइटम को भी हम ज्वाइन कर रहे थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम यूनियन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एक सेट के आइटम में दूसरा सेट का, दूसरा लिस्ट का आइटम हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, ये सेट 1 ले लेता हूँ, उसके बाद में इसको नाम लिखता हूँ माई सेट, ठीक है, और एक लिस्ट बना लेता हूँ, माई लिस्ट नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं सिंपली लिस्ट रखूंगा। फॉर एग्जांपल करण न्यू दिल्ली 25 99, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यूनियन मेथड से करूंगा तो न्यू सेट नाम के एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें मैं करता हूं माई सेट डॉट, यहां पे ऐड नहीं करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, इसमें यूनियन लिखूंगा, ठीक है, यूनियन करूंगा माई लिस्ट, दैट्स इट। तो मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा न्यू सेट को, देन ऑब्वियसली दोनों का क्या है, यूनियन हो चुका होगा। लुक गाइस, सारे आइटम क्या है, यूनियन हो चुका है, दैट्स इट गाइस। तो अपडेट मेथड से क्या है कि हमें अपडेट मेथड से हमें एक लिस्ट को भी, लिस्ट का यूनियन, लिस्ट का आइटम को भी हम क्या कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, दैट्स इट गाइस। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।